हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ग्लिंच मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें ग्लिंच को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्सैल और झगड़ालू होता है। वो अपने डॉग मैक्स के साथ सभी शहर वालों से अलग एक पहाड़ी पर रहता है। ग्लिंच ने पहाड़ी में एक गुफा के ऊपर अपना घर बना रखा था। यहाँ पर वो और बस मैक्स ही रहते थे। ग्लिंच को दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। ग्लिंच कभी अपने घर से बाहर नहीं जाता। वो बस एक बार ही शहर जाता है जब उसको अपना सामान लेना होता है, और वो सारे महीने का सामान एक ही बार ले आता है। वो जब भी शहर जाता है तो दूसरे लोगों को बहुत परेशान करता है। अब हमें बर्फीले इलाके में बसे होविल शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। ये लोग हर साल बहुत ही धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं और इस साल भी बहुत ही धूमधाम से क्रिसमस मनाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं जब ग्लिंच उठकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है, तब वो देखता है कि उसके घर का सारा खाना खत्म हो चुका है। क्योंकि वो अकेले रहता है तो वो बोरियत में बहुत ज़्यादा खाना लग गया था। अब उसको ना चाहते हुए भी होविल शहर जाना पड़ता है खाना लेने के लिए। जब ग्लिंच शहर में आता है और सभी लोगों को क्रिसमस की तैयारी करते हुए देखता है तो वो ये सब देखकर बहुत इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसको क्रिसमस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वो यहाँ से इरिटेट होकर जल्दी से भागकर ग्रोसरी शॉप पहुँच जाता है। अब यहाँ पर एक डोना नाम की लेडी भी रहती थी, जो कि अपने घर और ऑफिस की बिजी लाइफ की वजह से काफ़ी स्ट्रेस रहती थी। उसके 2 बच्चे थे जो कि बहुत ही शैतान थे, और एक बेटी भी थी जो कि बहुत ही समझदार थी, और उसका नाम सिंडी होता है, जो कि अपनी मॉम की बिजी लाइफ देखकर और उनको परेशान देखकर सेंटा को एक लेटर लिखती है। अब वो अपनी मॉम को झूठ बोलकर यहाँ से सेंटा को वो लेटर पोस्ट करने के लिए चले जाती है, लेकिन वो बीच रास्ते में ग्लिंच से टकरा जाती है, जिस वजह से उसका लेटर गुम हो जाता है। अब वो ग्लिंच से पूछती है कि आपने मेरा लेटर देखा, उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी थी। यहाँ पर ग्लिंच कहता है कि सेंटा के लिए लेटर की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो सेंटा से मिलकर अपनी इच्छा उनको बतानी चाहिए। यहाँ पर सिंडी को ग्लिंच की बात बहुत पसंद आती है और वो सेंटा से मिलने का सोचने लगती है। अब सिंडी घर जाकर रेडी होती है और अकेले ही नॉर्थ पोल के लिए निकलने लगती है। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें वहाँ पर पहुँचने में 1 महीना लग सकता है, तो सिंडी ये बात सुनकर अपना प्लान कैंसिल कर देती है। अब जब ग्लिंच अपने घर में बैठकर अपने डॉग मैक्स के साथ चेस खेल रहा होता है, तब वो बाहर आकर देखता है तो होविल सिटी में क्रिसमस मनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री लाया जाता है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको चिढ़ होने लगती है। अब वो इस ट्री को बर्बाद करने की सोचता है और वो प्लान बनाता है कि आज रात को मैं इस ट्री को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन रात को जब वो अपने प्लान पर काम कर रहा होता है तो उसका प्लान बहुत ही बुरी तरह से फेल हो जाता है और वो शहर के बीचों बीच जाकर गिर जाता है, जहाँ पर सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखकर उसको अपने बचपन की याद आ जाती है, जहाँ पर वो एक ऑर्फन में अकेले रहा करता था और कोई भी उसका पास उससे मिलने के लिए नहीं आता था। ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने घर वापस चले जाता है। अब ग्लिंच घर जाकर सभी के घरों से क्रिसमस ट्री को चुराने का प्लान बनाता है और इसके लिए वो एक रेंडियर से भी दोस्ती कर लेता है और वो अपने नेबर के घर से एक स्ली को भी चुरा लेता है। दूसरी तरफ सैंडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेंटा क्लॉज को पकड़ने का प्लान बनाती है ताकि वो अपनी विश सेंटा क्लॉज को बता सके। अब ग्लिंच मैक्स की हेल्प से पूरे शहर का पता लगा लेता है कि वहाँ पर कौन कौन से ट्रैप बिछे हैं और वो उन ट्रैप से बचने का भी पता लगा लेता है। अब वो पूरी प्लानिंग कर लेता है और दूसरी साइड सिंडी ने भी अपना ट्रैप तैयार कर लिया होता है, जिसकी हेल्प से वो सेंटा को पकड़ेगी। अब हमें ग्लिंच को दिखाया जाता है जो कि रेंडियर के साथ मिलकर ट्रीज को चुराने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उस रेंडियर की फैमिली आ जाती है और ग्लिंच को पता नहीं होता कि उसकी कोई फैमिली भी है। अब वो उस रेंडियर को उसकी फैमिली के साथ जाने के लिए अलाउ कर देता है। अब ग्लिंच क्रिसमस की शाम को कुछ गैजेट रेडी कर लेता है और वो सेंटा की ड्रेस भी खुद ही सिलकर पहन लेता है, लेकिन यहाँ पर रेंडियर के ना होने की वजह से उसको मैक्स को अपने स्ली में लगाना पड़ता है। अब मैक्स स्ली को लेकर शहर में पहुंच जाता है। अब ग्लिंच शहर में पहुंचकर सभी के घर से सारे प्रेजेंट चुरा लेता है और क्रिसमस ट्री भी चुरा लेता है और वो सबके घर में लगी सजावट को भी बर्बाद कर देता है। और वो रास्ते में आती हर उस चीज को चुरा लेता है जो कि उसको बचपन में नहीं मिली थी। अब जैसे ही वो सैंडी के घर पहुंचता है और उसके घर में एंटर करता है तो वो उसमें बनाए गए ट्रैप में फंस जाता है। अब यहाँ पर सैंडी आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप मेरी एक विश को पूरा करेंगे, और जब वो उसको अपनी विश बताती है तो यहाँ पर वो थोड़ा भावुक हो जाता है।
और उसको उसके रूम में जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर सिंडी उसको थैंक यू बोलती है और अपने रूम में चली जाती है, लेकिन ग्लिंच अपना काम को जारी रखता है और वो सभी की प्रेजेंट और बाकी सारी चीजें चुराकर अपने घर वापस चले जाता है। अगली सुबह सभी लोगों को जब पता चलता है कि उनके घर में चोरी हुई है तो उनको समझ नहीं आता कि ये काम किसका हो सकता है और किसने चोरी की होगी। यहाँ पर सिंडी कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने ही सेंटा को ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाया था और उन्होंने हमसे गुस्सा होकर हमारे साथ ये किया। यहाँ पर सिंडी की मॉम उसको समझाती है और कहती है कि गिफ्ट और क्रिसमस ट्री का मतलब ही क्रिसमस नहीं होता, वो तो हमारे दिल में होता है। और यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर क्रिसमस का सॉन्ग गाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रिंच इनको एक ऊंची पहाड़ी से देख रहा होता है अपने बाइनोकुलर की हेल्प से। अब जब वो इन सभी को सॉन्ग गाते हुए देखता है तो वो सोचता है कि ये सब लोग इतना कुछ होने के बाद भी ये सॉन्ग कैसे गा सकते हैं। अब वो उन सबको देख ही रहा होता है कि उसकी नजर सिंडी पे पड़ती है और उसको उसकी कही हुई बात याद आती है। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने में वो ये सब सोच ही रहा होता है कि प्रेजेंट से भरा बैग नीचे गिरने लग जाता है और वो भी उसी को पकड़ते हुए उसके साथ कूद जाता है। लेकिन यहाँ पर रेनडियर की हेल्प से वो ऊपर की ओर खींच लिया जाता है और वो सारे बैग्स भी बच जाते हैं। यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो ये सारे गिफ्ट सबको लौटा देगा। अब वो ये सारे गिफ्ट लेकर नीचे चले जाता है और सबको सारी सच्चाई बता देता है और यहाँ पर वो सिंडी और बाकी सबसे माफी मांगता है और वो दुखी होता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसे उसके दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है वहाँ पर सिंडी खड़ी होती है। अब यहाँ पर सिंडी उसको और उसके डॉग को अपने घर इनवाइट करने के लिए आई होती है। यहाँ पर ग्लिंच उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुम मुझे क्यों इनवाइट कर रही हो। तब सैंडी उससे कहती है कि आप काफी सालों से अकेले रहते हैं तो हम सब ने डिसाइड किया है कि इस बार हम सब मिलकर आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। सुनकर ग्लिंच काफी भावुक हो जाता है और वो काफी नर्वसनेस के साथ सैंडी के घर पहुंचता है, लेकिन सभी लोग उसका वहाँ पर ओपन हार्टेड वेलकम करते हैं जहाँ पर उसको बहुत ही खुशी होती है। अब उसको रियलाइज होता है कि उसको क्रिसमस से प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि अपने अकेलेपन से थी और इसीलिए वो इतना चिड़चिड़ा भी हो गया था। अब वो यहाँ पर डिनर टेबल पर बैठकर सिंडी को थैंक यू बोलता है और ये सभी लोग आपस में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।